ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक था वो है रिपीटेशन ऑफ मॉडल्स, ठीक है ना। रिपीटेशन ऑफ मॉडल्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने अब तक लगभग 2 या 3 वीडियो कंक्लूड किए हैं और उन 2-3 वीडियोस में अपन ने कैन को रिपीट कर लिया, कुड को भी रिपीट कर लिया, एज वेल एज मे एंड माइट को भी अपन ने रिपीट किया और जहाँ तक मुझे याद है अपन ने शेल और विल को भी रिपीटेशन वाले वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आज अपन जो रिपीटेशन ऑफ मॉडल टॉपिक है इसके अंतर्गत अपन आज रिपीट करेंगे शुड एंड वुड, ठीक है। ये 2 मॉडल हैं जिनको आज अपन अपने इस रिपीटेशन वाले टॉपिक में सॉल्व करेंगे कि शुड का यूज जो है वो किस प्रकार के मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किया जाता है और वुड का यूज जो है वो किस प्रकार के मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करता है। तो मैं वापस आज फिर आपको एक बार दोहरा देता हूं कि अपन इस रिपीटेशन वाली क्लास के अंतर्गत मॉडल से रिलेटेड केवल उन्हीं नियमों की स्टडी करते हैं जो मेनली परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि शुड से संबंधित क्वेश्चन जो है वो किस रूल पर, किस नियम के ऊपर आधारित होता है। वुड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में सामान्य रूप में किस नियम से संबंधित होता है। केवल रिपीटेशन क्लास में अपन उन्हीं नियमों की स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आज अपन का मॉडल निकालते हैं अपन शुड, ठीक है। तो देखिए अपन कहते हैं कि जो मॉडल शुड है उस शुड का यूज अपन को करना है तो किस प्रकार के मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए करना है। तो देखिए शुड के यूज में सबसे पहला और सबसे प्रभावी, सबसे असरदार जो नियम होता है वो ये होता है कि अपन शुड का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं एडवाइस के लिए। किसके लिए शुड का प्रयोग करते हैं अपन? एडवाइस या फिर सजेशन। क्या है? एडवाइस या फिर सजेशन, ठीक है। कि किसी भी व्यक्ति को सलाह दी जाए, क्या किया जाए? सलाह दिया जाए या फिर किसी भी व्यक्ति को परामर्श दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को सजेशन, सुझाव दे दिया जाए। तो इन दोनों भावों को दर्शाने के लिए अपन सामान्य रूप में किस मॉडल को प्रायोरिटी देते हैं? अपन शुड को प्राथमिकता देते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि शुड इज यूज्ड फॉर सजेशन एंड एडवाइस। जहां भी सेंटेंस में भाव हो कि किसी व्यक्ति को सलाह दी जा रही है, किसी व्यक्ति को सुझाव दिया जा रहा है, तो सुझाव और सलाह देने के लिए प्राथमिकता किसको देनी है? अपन को शुड को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब एडवाइस और सजेशन की बात से एक चीज निकल के आती है कि एडवाइस एंड सजेशन, इसके लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? मस्ट का भी प्रयोग करते हैं। एडवाइस और सजेशन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल मस्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो अब बात आती है कि ये एडवाइस और सजेशन के लिए शुड भी होता है और मस्ट भी होता है। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अपन ये देखते हैं कि मस्ट के माध्यम से जो एडवाइस, जो सजेशन दिया जाता है उसको माना ही जाता है। क्या किया जाता है? उस सजेशन को माना ही जाता है, ठीक है ना। समझना कि मस्ट के माध्यम से जब अपन किसी भी व्यक्ति को कोई सजेशन या कोई एडवाइस देते हैं तो उस सजेशन या उस एडवाइस को मानना अनिवार्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? अनिवार्य, कंपलसरी हो जाता है। और यदि वो सजेशन या सुझाव नहीं माना जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। यदि सेंटेंस में इस प्रकार की बातें दर्शाई है, इस प्रकार का भाव दर्शाया है तो आप सुझाव के लिए क्या यूज करोगे? मस्ट यूज करोगे। वहीं दूसरी तरफ अपने पास है शुड, कि शुड में जो सलाह का या सजेशन का भाव होता है वो होता है सामान्य सलाह या सजेशन का भाव। क्या होता है? सामान्य सलाह या सजेशन का, सुझाव का भाव होता है। इसका मतलब अपन ये है कि अपन ये कह सकते हैं कि सुझाव, सजेशन जो भी है उसको मानना या ना मानना सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट की महत्वता होती है कि सब्जेक्ट उसको माने या ना माने। लेकिन अगर मस्ट के माध्यम से दी गई सलाह या सुझाव को नहीं माना जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं
नुकसान होने की संभावनाएं आ जाती हैं। तो इसलिए सलाह या सुझाव, तो सलाह या सुझाव में अपन याद रखें कि सामान्य सलाह या सामान्य सुझाव को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन मॉडल के रूप में शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब वो अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि शुड के माध्यम से सामान्य सलाह या सुझाव को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है कि शुड के माध्यम से जो सलाह या सुझाव दिया जाता है वह सलाह या सुझाव कैसा होता है, वह सलाह या सुझाव कहीं ना कहीं व्यक्तिगत होता है। पर्सनली किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव दिया जाता है तो उस जगह अपन मॉडल शुड को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अब वो देखिए अपन कैसे देते थे। 1 ये ब्लैंक स्पेस, ये है रेस्पेक्ट, वंस एल्डर्स, ठीक है, कि वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर, एक व्यक्ति को उसके बड़े व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, कि एक व्यक्ति जो है उसको उसके बड़े व्यक्ति का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज है ये एक सलाह के रूप में है कि यदि कोई आपसे बड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ अपन जो है इसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामने वाला नहीं करता है तो नहीं भी करेगा, उसमें कोई अपन बाउंड नहीं कर सकते। अगर सामने वाला सम्मान नहीं करे तो नहीं करे। तो इसलिए जो ये सामान्य सलाह का भाव है इसको दर्शाने के लिए अपन ने किसका यूज किया, अपन ने यूज किया शुड का, ठीक है ना। अगला देखिए, यू ब्लैंक स्पेस सेव मनी फॉर योर फ्यूचर, ठीक। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। यू आपको सेव मनी पैसा बचाना चाहिए फॉर योर फ्यूचर आपके भविष्य के लिए। अब आप किसी व्यक्ति से इस वाली बात को कहते हो कि आपको अपने भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप इसको सुझाव दे रहे हो ना कि फ्यूचर में क्या हो और क्या नहीं हो, इसलिए अभी से आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाना प्रारंभ कर दीजिए। तो एक सामान्य सजेशन है। क्यों? क्योंकि सामने वाला माने या नहीं माने ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मानेगा या नहीं मानेगा। तो एक सामान्य सजेशन है, तो ये सामान्य सजेशन भी किसके माध्यम से शो होगा, ये भी शो होगा शुड के माध्यम से। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए अगला है यू ब्लैंक स्पेस नॉट अब्यूज अदर्स, ये है यू नॉट अब्यूज अदर्स, आपको दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, आपको दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये भी एक सलाह का भाव है और इस सलाह के भाव को भी दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे शुड का। यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स, आपको दूसरे व्यक्तियों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला और प्रभावी नियम जो है वो यही है कि शुड का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में सामान्य सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। नॉर्मली अपन कह सकते हैं यू शुड वॉश योर फेस डेली, आपको अपना चेहरा डेली नियमित रूप से धोना चाहिए। योर एग्जाम्स आर नियर, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, है या नहीं है ना। यू शुड गो ऑन दिस वे, आपको इस रास्ते पर जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो ऑन दिस वे, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो सामान्य सलाह का भाव जहां होता है वहां अपन कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं अपन शुड, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि अपन शुड का प्रयोग और कहां करते हैं। तो देखिए दूसरे नियम में जो है वो एक चीज आती है कि अपने पास एक वर्ड है लीस्ट, क्या है, लीस्ट, ठीक। इस लीस्ट का मतलब जो होता है वो होता है अन्यथा, क्या होता है, अन्यथा। या फिर अपन ये कह सकते हैं इसका जो मतलब होता है वो होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। ये जो एक वर्ड है अपने पास लीस्ट, इसका मतलब होता है अन्यथा या फिर ऐसा ना हो कि। तो अपन कहते हैं कि लीस्ट वाले सेंटेंस में कि यदि किसी सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है, लीस्ट का प्रयोग हुआ है,
तो उस सेंटेंस में भी किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। कि यदि किसी सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग किया है तो लीस्ट के साथ किस मॉडल का यूज होता है, शुड का प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, तो इसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लीस्ट यू ब्लैंक स्पेस फार। ठीक, अब देखिए ट्रांसलेट कीजिए। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, ध्यान पूर्वक चलो। लीस्ट, ऐसा ना हो कि यू फॉल, आप गिर जाओ। ध्यान से चलो, सावधानी से चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ या फिर अन्यथा आप गिर जाओगे। तो लीस्ट के साथ अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं शुड का। ये हो गया लीस्ट, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। ठीक, आई बात समझ में। वॉक, इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस फास्ट, वॉक फास्ट लीस्ट ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ठीक, देखिए वॉक फास्ट, तेज चलो, तेज चलो। लीस्ट, ऐसा ना हो कि यू मिस द ट्रेन, आप ट्रेन को मिस कर दो। तेज चलो, दौड़ो, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन को मिस कर दो। तो वापस लीस्ट आया, लीस्ट के साथ इसका यूज होगा, लीस्ट के साथ यूज होगा शुड का। ठीक है, तो दूसरा जो रूल है वो शुड में यही है कि जब वाक्य में लीस्ट का प्रयोग हुआ हो, लीस्ट का मतलब अन्यथा या फिर ऐसा ना हो कि, तो इसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ अपन प्रयोग करते हैं शुड का। ठीक, इसके बाद अपन एक तीसरा रूल देखते हैं, और वो तीसरा रूल जो है वो बहुत सिंपल सा है। नॉर्मली अपन कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब जानते हो ना क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा या उम्मीद। तो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आशा या उम्मीद, इसके भाव को दर्शाने के लिए भी अपन काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। कि टू शो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें दर्शाने के लिए, आशा के भाव को दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं शुड का। कैसे करते हैं देखिए, ये है रिच ब्लैंक स्पेस हेल्प द पुअर्स। बहुत सीधा सा एग्जांपल है, देखिए समझना। रिच हेल्प द पुअर्स, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो अपन क्या है, अपन केवल उम्मीद ही तो लगाते हैं कि अमीर व्यक्ति है गरीब व्यक्ति की मदद करेगा, इससे उम्मीद है कि ये गरीबों की हेल्प करेगा। तो एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद होती है, आशा जो होती है, उसको दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, शुड का। कि रिच शुड हेल्प द पुअर्स, रिच शुड हेल्प द पुअर्स। आगे बात समझ में, ठीक क्लियर है। ये है अपन के मॉडल शुड का यूज। नॉर्मली सबसे पहला जो है वो ये है कि एडवाइस, सलाह के भाव को, सजेशन सुझाव के भाव को दर्शाने के लिए क्या यूज होता है, शुड। सलाह और सुझाव में एक चीज याद रखनी है कि यदि सलाह या सुझाव का भाव व्यक्तिगत है तो शुड का ही प्रयोग करें। दूसरा है यदि किसी सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग हुआ है तो लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग करें। और तीसरा है कि एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इसके बाद अपन सेकंड मॉडल देखते हैं जो है अपना वुड, कि अपन वुड का यूज कहां-कहां और किस-किस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आज सेकंड मॉडल है अपन का वुड। ठीक, देखिए तो वुड में सबसे पहला जो होता है वो एक नियम ये आता है सबसे पहला, कि टू शो पास्ट हैबिट्स। क्या होता है, पास्ट हैबिट्स। ठीक, पास्ट हैबिट का मतलब जानते ही हो आप बखूबी, क्या होता है, भूतकालीन आदत। क्या होता है, भूतकालीन आदत। ठीक है, कि कोई भी एक आदत, कोई भी एक क्रिया जो पास्ट टेंस में बार बार दोहराएगी, कोई भी एक काम जो पास्ट टेंस में क्या किया गया, बार बार दोहराया गया, बार बार किया गया, वो चीज बार बार दोहराने पर क्या हो गई, एक हैबिट, एक आदत बन गई। तो पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को, आदतन कार्य को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, वुड का प्रयोग करते हैं।
कहने का मतलब भूतकालीन आदतन कार्य को किसके माध्यम से शो किया जाता है, वुड के माध्यम से शो किया जाता है। अब इसमें एक दूसरी चीज निकल के आती है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को अपन दूसरा मॉडल है अपने पास यूज्ड टू, इसके माध्यम से भी शो करते हैं कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन किसके माध्यम से शो होता है, यूज्ड टू के माध्यम से भी शो होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन को खुद को करना होता है कि यदि पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिया गया है और अपने पास ऑप्शन में यूज्ड टू है तो सबसे पहली प्राथमिकता यूज्ड टू को ही देनी है। क्या है कि यदि अपने पास ऑप्शन में यूज्ड टू है और सेंटेंस पास्ट हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, यूज्ड टू को ही देनी है, वुड को नहीं देनी। दूसरी चीज ये है कि यदि ब्लैंक स्पेस के बाद अपन को टू दिया गया है तब भी अपन को किसको प्राथमिकता देनी है, यूज्ड को ही प्राथमिकता देनी है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है बजाय वुड के। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक नियम है कि वुड के माध्यम से अपन पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो कर देते हैं, इसलिए नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कि वुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए, भूतकाल की किसी भी आदतन क्रिया को दर्शाने के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एग्जांपल है वी वुड sit on the hilltop in young age। ठीक, देखिए अपन ने वुड फिल कर दिया पहले कि वी वुड सिट, हम वुड सिट अक्सर बैठा करते थे ऑन हिल टॉप, पहाड़ी के शिखर पर, इन यंग एज, युवा अवस्था में। इसका मतलब अब युवा नहीं है, युवा अवस्था में बैठा करते थे तो अब युवा नहीं है, अब क्या है, वृद्ध हो चुका है और युवा अवस्था जा चुकी है, मतलब पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस में एक काम बार बार किया गया, वो क्या था, हिल टॉप पर बैठने का। क्या, हिल टॉप पर बैठने का, पहाड़ी के शिखर पर बैठने का। तो एक आदत बन गई, अक्सर वहां जाकर बैठा जाता था, तो बार बार दोहराया गया कार्य था, तो ये भूतकालीन आदत बन गई। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन किसके माध्यम से शो हुआ, वुड के माध्यम से शो हो गया। ठीक है ना, देखिए माय फादर वुड से, माय फादर वुड से, वुड से, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, कोई भी एक चीज थी जिसको पिताजी अक्सर कहा करते थे, तो बार बार पिताजी के द्वारा एक ही बात दोहराई जाती थी ना, बार बार एक ही चीज को दोहराना, तो अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसे हैबिचुअल हो गए, वो आदत हो गई उनकी। तो माय फादर वुड से, मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, ये आदत दर्शाई अपन ने, किससे शो की, अपन ने वुड के माध्यम से शो की। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए ये है, ही वुड ऑलवेज टॉक अबाउट गर्ल्स when he met us। ये met है, ये सेकंड फॉर्म है मीट की, काय की, मीट की, मीट मतलब मिलना। देखिए when he met us, जब कभी भी वह हमसे मिला, तो जब कभी भी वह हमसे मिला, मिला का मतलब पास्ट टेंस, पहले मिला अब नहीं, जब कभी भी वह हमसे मिला, he would always talk about girls, उसने हमेशा अक्सर लड़कियों के बारे में ही बात की। तो कहीं ना कहीं जब भी वो मिलता था किसके बारे में बात करता था, अबाउट गर्ल्स, लड़कियों के बारे में ही बात करता था। तो मिलने पर लड़कियों के बारे में ही बात करना कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये उसकी आदत सी बन गई। अपन कहते हैं उसकी आदत है यार, हमेशा उसी बारे में बात करता है। तो ये मैं, ये सेकंड फॉर्म है, इससे पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस में अपन ने हैबिचुअल एक्शन शो किया, किससे शो किया, वुड के माध्यम से शो किया। ठीक है, तो वुड का जो मेनली यूज होता है वो कहाँ होता है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वुड का यूज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड रूल देखते हैं कि अपन वुड का प्रयोग और किस नियम के आधार पर किस प्रकार के मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए करते हैं। तो दूसरी चीज होती है कि जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट,
क्या होती है? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। तो विनम्र निवेदन के भाव को काय से दर्शाते हैं? वुड से दर्शाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे के वीडियोस में चलते हैं अपन के। रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है भैया? वुड को। वुड के बाद प्रायोरिटी किसको देनी है? वुड को। वुड के बाद प्रायोरिटी किसको देनी है? विल को। तो अगर निवेदन का भाव है तो सबसे पहली प्राथमिकता वुड को दो। अगर वुड ऑप्शन में नहीं है तो वुड को दो, और वुड भी ऑप्शन में नहीं है तो किसको दो? विल को दो। तो अपन ये कह सकते हैं 1 2 3 इस फैक्टर पर काम करते हैं। ठीक है ना? कि पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस को भी शो करने के लिए अपन किस मॉडल का यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं यू लाइक, यू माइंड, बी इनफ टू, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये है वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, ये क्या आप मेरी मदद करोगे? ये निवेदन का भाव है। निवेदन का भाव किसके माध्यम से शो किया अपन ने? वुड के माध्यम से शो किया। किसके माध्यम से शो किया? वुड के माध्यम से अपन ने शो किया। वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, क्या आपके द्वारा मेरा खिड़की खोलना बुरा लगेगा? क्या मेरे द्वारा आपको खिड़की खोलने की बात बुरी लगेगी? तो ये कहीं ना कहीं निवेदन का भाव है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो होता है वो होता है डिजायर। क्या होता है? डिजायर। अर्थात सामने वाले की इच्छा जानने या फिर अपनी इच्छा को बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ये एक सटीक एग्जांपल है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन एक चीज इसी में से निकल करके आती है कि सामने वाले की इच्छा जानने या खुद की इच्छा को बताने के लिए भी अपन किसका प्रयोग कर देते हैं? अपन वुड का प्रयोग करते हैं। तो अपन कहते हैं कि टू नो डिजायर, कि सामने वाले की इच्छा क्या है, इस चीज को जानने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, जो इस सेंटेंस के माध्यम से है कि वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, क्या आपको मेरा खिड़की खोलना बुरा लगेगा? ठीक है, आई बात समझ में? ये है वुड का। इसके बाद अपन तीसरा रूल देखते हैं कि तीसरे नियम के आधार पर अपन वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, तीसरे पॉइंट में जो है वो एक चीज आती है कि रादर, एक शब्द है अपने पास रादर। ठीक, इसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। और जब रादर के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रीफरेंस, क्या? प्रीफरेंस मतलब प्राथमिकता देने के लिए रादर के साथ किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। दो चीजें हैं, दोनों में से किसी एक चीज को प्रीफर किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, दो में से किसी एक चीज को महत्व दिया जाएगा। तो अपन महत्व या प्राथमिकता इस भाव को ले सकते हैं। तो महत्व या प्राथमिकता के भाव को दर्शाने के लिए रादर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई वुड रादर स्टडी देन टेक रेस्ट। आई वुड रादर स्टडी देन टेक रेस्ट, कि मैं आराम करने की बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। तो ये जो है रादर, इसके साथ अपन ने किसका प्रयोग किया? वुड का प्रयोग किया कि मैं आराम करने की बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। तो दो चीज थी, आराम करना और पढ़ना, दोनों में से महत्व किसको दिया? पढ़ने की बात को। तो प्रीफरेंस अर्थात महत्व देने के लिए, क्या प्राथमिकता देने के लिए वुड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? रादर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप में इन नियमों के आधार पर अपन वुड वर्ड को कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।